नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कई देशों में इस कदर बवाल भड़का हुआ है कि अगले 2 महीने में चौंकाने वाली तस्वीरें इन देशों से निकलकर सामने आ सकती हैं। 3 देशों में तख्तापलट हो सकता है, तो 3 ऐसे देश हैं जहां का नक्शा भी बदल सकता है। आप ईरान को देख लीजिए। ईरान में भारी तबाही खामेनेई के खिलाफ मची हुई है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेना के मुख्यालयों पर कब्जा जमा लिया गया है। ग्रीनलैंड, वहां पर भी सब उथल पुथल है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं वेनेजुएला, वहां जो कुछ हुआ बीते दिनों वो भी आपने देखा, कैसे वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठाकर डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गए और वेनेजुएला की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। और अगर नक्शा बदलने की बात करें तो यूक्रेन में कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। यमन में भी बड़ी तबाही देखने के लिए मिल सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बहुत कुछ बहुत सारे देशों में चल रहा है और ऐसे में खबरें सामने आ रही है कि 3 देशों में तख्तापलट होना तय है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार ईरान धमकी भेज रहे हैं, वेनेजुएला में तबाही मचा दी और यमन में जो कुछ देखने के लिए मिल रहा है, तस्वीर वाकई में 2 महीनों में बदल सकती है। बिल्कुल, एक में तो हो गया। वेनेजुएला में आपने देखा कि रात को आए और उसके राष्ट्रपति को उठाकर लेके चले गए। एक देश में तो तख्तापलट हो गया, वेनेजुएला। आपने देखा है कैसे वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले गए ट्रंप। अब दूसरा ग्रीनलैंड के बारे में आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि हफ्ते 2 हफ्ते और लेंगे। ग्रीनलैंड हमारा था और उसे लेकर पूरा यूरोप भड़का हुआ है अमेरिका से, पर यूरोप कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा अमेरिका का। तो दूसरे देश में तख्तापलट आप देख ही रहे हैं। जो तीसरा देश जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि तख्तापलट नहीं होगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष नहीं रहेंगे जो अभी वर्तमान में, जैसे बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे मोहम्मद यूनुस नहीं रहेंगे, कोई दूसरा ही आएगा। और तो ये 3 देशों में तो ईरान में आप देख ही रहे हैं, ईरान में 100% होगा। अब दिन कितना लगेगा, लेकिन मुझे लगता है वो वक्त आ गया है, करीब आ गया है ईरान में तख्तापलट का। तो 3 देशों में तख्तापलट तो आप देख ही रहे हैं। जबरदस्ती जो सत्ता का हस्तांतरण है वो होगा ही। और 3 देश ऐसे हैं जिनका नक्शा बदलने वाला है। कौन से वो देश हैं? सबसे पहला देश जिनका नक्शा बदलेगा वो है यूक्रेन, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के जिन इलाकों पे कब्जा करके रखा है वो तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन और वो छोड़ने के लिए राजी भी नहीं है ना। तो रशिया को ऐसा क्यों करने देंगे? ये किसने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ है? कभी नहीं साथ दिया। वो बार बार रशिया की तरफ से बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, तुम डर गए हो, तुम चुपचाप समझौता करो। वो जेलेंस्की को तो बार बार यही समझा रहे हैं, उन्होंने तो बेइज्जती भी कर दी। यूरोप है जेलेंस्की के साथ, ट्रंप नहीं है। ट्रंप अपने लिए तो काम करते हैं। देश भी तो बिखरने की कगार पर हैं। नाटो कहा तो जा रहा है टूटेगा। तो नक्शा नहीं बदलेगा, वो टूटेगा ये होगा। मैं नक्शा बदलने की बात कर रहा हूं। तो पहला नक्शा तो बदल जाएगा यूक्रेन का। दूसरा जो नक्शा बदलने वाला है वो है यमन का नक्शा। आपको पता है कि यूएई साउदर्न अलायंस जो था उसका, हाँ, वो दोनों का झगड़ा चल रहा था। तीसरे हिस्से पर हुतियों का कब्जा है। तो यूएई धीरे धीरे विड्रॉ कर गया वहां से, और अब विद्रोहियों पर बमबारी सऊदी अरब की जारी है। तो जो हुती वाला इलाका है उसको छोड़ के सऊदी अरब या जो अभी जो यूएन वाला संयुक्त राष्ट्र वाला रिकॉग्नाइज जो सरकार है वो शायद रह जाए। तो उसका भी नक्शा बदलेगा। आप देख रहे हैं जिसके कब्जे में जितना आ जाए, पर नक्शा तो बदलेगा उसका भी। यानी दूसरे नंबर पर यमन तो है। हाँ, यूक्रेन के बाद यमन का नक्शा बदलेगा। और तीसरा यह कहा जा रहा है कि जब इन लोगों का प्रोजेक्ट यूक्रेन बंद होगा, अमेरिका का और वेनेजुएला, तो तीसरा वो मोर्चा खोल रहे हैं वो ताइवान में, क्योंकि अंत में घेरना चाइना को है। लेकिन क्योंकि ईरान भी चाइना का विवाद चल रहा है ना, वहां डोनाल्ड ट्रंप का क्या हस्तक्षेप है? ताइवान की मदद कर रहे हैं ना, हथियार वगैरह दे रहे हैं ताइवान को। अच्छा। यूक्रेन को जिस तरह शुरुआत में दिया था, तो हथियार देंगे, फाइटर प्लेन्स देंगे, मिसाइल्स देंगे।
तो जब ये अमेरिका देगा तो चाइना कुछ कार्रवाई करेगा। तो कहा जा रहा है कि ताइवान के बहाने एक जंग होगी और चाइना को जंग में उलझाने की कोशिश है। देखिए बड़े सलीके से या बड़े तरीके से अमेरिका काम कर रहा है। एक जो था वेनेजुएला, वेनेजुएला चाइना का बिल्कुल दोस्त और सब कुछ चाइना का इस्तेमाल करता था। वो अपना पेट्रोल भी सिर्फ चाइना को ही बेचता था। तो चाइना का एक तो पेट्रोल का जो सबसे कच्चा तेल का जो सोर्स था वेनेजुएला बंद कर दिया ट्रंप ने। दूसरा जो चाइना खरीदता था वो ईरान से खरीदता था। ईरान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे और ईरान से कच्चा तेल खरीदता था। तो ईरान वाला भी बंद कर देगा प्रोजेक्ट और ईरान को भी कट ऑफ कर दिया। अब तीसरा जो चाइना का जो सेमीकंडक्टर वाला जो पूरा बाजार है वो ताइवान पे वो कब्जा चाहता है चाइना। इसको भी कट ऑफ करना चाहता है अमेरिका कि किसी भी तरह चाइना को मदद नहीं पहुंच सके। और रशियन वाल जो चौथा देश था जहां से चाइना भी सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, फिर भारत भी खरीदता है, वो देखा ही कि अभी 500% टैरिफ वगैरह लगा देंगे। तो चारों तरफ से घेर रहा है चीन को और उसका सप्लाई लाइन काट रहा है। चीन को तो घेर रहा है। आपने एक नए युद्ध की बात कही, तो ताइवान चीन का होगा या फिर चीन और अमेरिका का सीधा मुकाबला यहां पर होगा ताइवान को लेकर? अब जो जीतेगा उसका होगा। अब ऐसे कैसे, युद्ध से पहले कैसे बता दे कि वो किसका होगा? क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है कि ताइवान उसका इलाका है वन चाइना पॉलिसी के तहत, और पीछे से अमेरिका का बैकअप है कि ताइवान को कि नहीं तुम इंडिपेंडेंट हो। अब वो तो किसकी जीत किसकी हार है इसके ऊपर है ना, लेकिन इतना जरूर है कि एक ऐसे युद्ध में फंसाएगा चीन को कि जो लंबे अरसे तक चलेगा, जैसे रशिया को फंसाया। मतलब तो चीन के जो सुपर पावर बनने का साथी देश हैं उन्हें काटने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। शुरुआत क्या, मेन सारे सप्लायर्स को काट ही दिया। ईरान को काट ही दिया, वेनेजुएला को काट ही दिया, रशिया से जो तेल खरीदता है सबसे ज्यादा उस पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही दी। तो ये तो चला गया। दूसरा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स वाला जो म्यांमार में आप देख ही रहे हैं कि CIA के माध्यम से विद्रोही वहां पे चीन समर्थक जो मिलिट्री हुंटा है उसके खिलाफ लड़ ही रहे हैं। तो ये चारों तरफ से चाइना का सप्लाई लाइन काट देगा, और जब सप्लाई लाइन कट गया तो चाइना ऐसे ही धड़ाम हो जाएगा नीचे, और फिर तब उसे ताइवान के साथ युद्ध में उलझा देगा। और युद्ध लड़ेगा, जो देश युद्ध लड़ता है वो नीचे की ओर जाता है, ये हर किसी को पता है। तो ये बात तो चाइना को भी समझ तीन देशों में तो चाइना कुछ कदम नहीं उठाएगा। तो अब क्या करे बेचारा, ताकत भी तो होनी चाहिए। अब देखिए चीन लड़ना नहीं चाहता और अमेरिका बहुत एग्रेसिवली इस चीज को पुश कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक सिर्फ परिवर्तन हुआ है कि जो पर्दे के पीछे थी जो पॉलिसी अमेरिका की, वो उन्होंने खुलेआम इसका ऐलान कर दिया। अब वो कहते हैं कि हाँ मैं ग्रीनलैंड पर क्यों कब्जा चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्लोब में आप ग्रीनलैंड का लोकेशन देखिएगा, एक तो वहां रेयर अर्थ मिनरल्स है उनको पता चल गया कि तो उसके लिए, दूसरा वो ट्रांजिशन पॉइंट है, वहां से आप यूरोप भी कवर हो जाता है, रशिया भी कवर हो जाता है और अमेरिका भी कवर हो जाता है, वो बीच में मेन पॉइंट है वो। तो वहां पे अगर वहां पे अमेरिकन रहेंगे तो उनका पूरे खित्ते पे कब्जा रहेगा, पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे। तो अमेरिका अब सुपर पावर बनने के लिए काम भी कर रहा है और कदम भी बढ़ा रहा है, और चाइना जो उसका राइवल था उसका सप्लाई लाइन भी काट रहा है, और भारत को भी इसलिए पनिश कर रहा है क्योंकि तीसरे नंबर पे भारत आने जा रहा है। तो हमसे जो नीचे रहोगे, जो सबसे नियरेस्ट राइवल रहेगा, उसको बर्बाद करेंगे। और जो भी छोटे मोटे देश आज जो सोच रहे हैं कि वो इंडिया या चाइना के साथ या रशिया के साथ इंगेज करेंगे, उसको अमेरिका नुकसान पहुंचाएगा और पहुंचा भी रहा है। बिल्कुल। तो मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं सीधा सीधा चाइना को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे तस्वीर अगले 2 महीने में कई देशों में बदल सकती है, कैसे तख्ता पलट की खबरें तेजी से सामने आ सकती हैं, चाहे फिर वो यमन हो, चाहे फिर ईरान हो, या फिर वेनेजुएला की स्थिति तो आपने देख ही ली। अब नक्शा बदलने की खबरें भी सामने आ रही हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप कई देशों में चाल खेलेंगे। जी, एक चीज, आसपास भी सारे देशों का उन्होंने समझिए तख्ता पलट करवा ही दिया, चारों तरफ। नेपाल में करवा दिया, पाकिस्तान में करवा दिया, बांग्लादेश में करवा दिया, श्रीलंका में करा दिया, मालदीव में करा दिया, म्यांमार में लगे हुए हैं। और इन सब के बाद नंबर भारत में भी आया, क्योंकि भारत की सरकार अगर उनके कहे अनुसार नहीं चलेगी तो वो कोशिश करेंगे। अब सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है।
खैर भारत को आंख लेकिन दिखाने की भारत कई बार को भी कोशिश खतरा की है। कई बार डराने की कोशिश की है, भारत थोड़ी झुका है। लेकिन उनका प्रयास तो जारी रहेगा ना। क्योंकि टैरिफ वो वाला ऐसा वॉर थोड़ी है। बहुत बड़ा था, छोटा मोटा नहीं था। हाँ, नहीं, अभी तो 500% करेंगे और भी कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। वो चाहता यही है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो पूरी तरह सरेंडर कर दे भारत उसके चरणों में, जैसे पाकिस्तान ने किया था। भारत अगर वो करने के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर वही काम करेगा जो कर रहा है वो। खैर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ स्थिति देखने के लिए मिलती है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या चाल है वो समझ में आ गई होगी कि कैसे वो तमाम देशों को चाइना से काटने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तख्ता पलट करवा रहे हैं, कहीं नक्शा चेंज करवाने की प्लानिंग रचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली तस्वीर अब ईरान से भी और भयावह निकलकर सामने आ सकती है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।